अरे यार भाई, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है फिज़िक्स कैसे करूं। यार इतनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है ना यार। जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले भी मैंने इतनी प्रैक्टिस करी थी, फिर भी यार एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स ने अच्छे से बजा दी यार मेरी तो। मैं तो समझ नहीं आ रहा यार फिज़िक्स सही में कैसे करूँगा यार। सेकंड अटेम्प्ट भी आने वाला है, बस 2 महीने बचे हैं यार। कैसे होगी यार फिज़िक्स। बहुत टेंशन है यार फिज़िक्स की तो गाइज अगर आप लोगों की भी कुछ ऐसी सिचुएशन है या फिर मेरे जैसी सिचुएशन है, क्योंकि मेरे खुद जेई मेंस 2020 के फर्स्ट अटेम्प्ट में केवल 3 नंबर आए थे फिजिक्स के सेक्शन में, और ओवरऑल केवल 12 नंबर आए थे, जिन्हें मैंने इंक्रीज करके अपने मतलब सेकेंड अटेम्प्ट में 85 मार्क्स स्कोर करे थे फिजिक्स के सेक्शन में, और टोटल 186 मार्क्स स्कोर करे थे। तो गाइज आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग अपने फिजिक्स के स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। और जो भी मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल और जेन्युइन चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ करी हुई है और यहाँ आपको उस चीज़ का प्रूफ भी दिख रहा होगा। क्योंकि गाइज मैं आप लोगों को यही कहूँगा, इस टाइम पे आप लोग मेरी एडवाइस इसलिए फॉलो करो क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद कर रखी है। और मैं आप लोगों को यही कहूँगा, चाहे आप किसी की भी एडवाइस फॉलो करो, पर इस टाइम पे सिर्फ उन लोगों की एडवाइस फॉलो करना जिन्होंने खुद ये चीज़ करी हुई है, यानी कि कम टाइम में, जैसे 3 से 4 मंथ में उन्होंने अपने स्कोर को बूस्ट करा। और आप लोगों पे उस चीज़ का प्रूफ होना चाहिए कि उन्होंने स्कोर सही में बूस्ट करा है। क्योंकि गाइस सही में यूट्यूब पे इस टाइम पे मतलब काफ़ी सारे फेक कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप जेन्युइन लोगों की जेन्युइन एडवाइस को फॉलो करो, क्योंकि उसी से आपको बेनिफिट होने वाला है। और आप में से कई लोगों ने ये चीज़ रियलाइज़ भी कर ली होगी अपना फर्स्ट अटैम्प्ट देने के बाद, कि कई कंटेंट क्रिएटर्स ने सिर्फ आपसे व्यूज़ निकाले हैं। तो यार आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में, इसलिए इसे पूरा अच्छे से देखना। और इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि अगर इन सब चीज़ों को आप 1 से 2 हफ्ते अच्छे से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको अपने फिजिक्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाली है। तो चलो गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहली जो मैं आप लोगों को एडवाइस देने वाला हूँ वो ये है कि आप लोगों को अपनी मैकेनिक्स को अच्छे से कर लेना है। अब गाइज मेरा मतलब ये है कि आपका जो पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स है, एनएलएम है, वर्क पावर एनर्जी है, मोमेंटम है, रोटेशनल मोशन है, इन सभी चैप्टर्स का एटलीस्ट आपको बेसिक पता होना चाहिए। और कोशिश ये करनी है कि इनको आप अच्छे से कर लो। क्योंकि गाइज मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ, आप किसी को भी देख लेना, आपके किसी भी दोस्त की फिजिक्स अच्छी हो, तो गाइज जिन लोगों की मैकेनिक्स अच्छी होती है ना, उन लोगों की फिजिक्स भी अच्छी होती है, क्योंकि मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स आपके पूरी फिजिक्स में यूज़ हो रहे होते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही कहूँगा, मैकेनिक्स में किसी चैप्टर को छोड़ो मत। अगर कोई चैप्टर वीक भी लग रहा है ना, तो उसके एटलीस्ट बेसिक तो अच्छे से कर लो, कि आपको पता हो ये फॉर्मूला ये इस तरीके से यूज़ होता है, और थोड़े बहुत पीवाईक्यूज कर लो। ऐसे किसी भी चैप्टर को छोड़ नहीं देना है, क्योंकि मैकेनिक्स आपका बहुत यूज़ होने वाला है। और सबसे ज़्यादा आप पेपर का भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो मैकेनिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो मैकेनिक्स को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आप सभी के लिए। तो आपको अगर अपना बेस अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है तो मैकेनिक्स गाइज आपको अच्छी करनी ही पड़ेगी। तो मैकेनिक्स के जो चैप्टर मैंने आप लोगों को बताया, इनको ज़रूर अच्छे से कर लेना, और एटलीस्ट इनका बेस तो अच्छे से कर ही लेना। तो गाइज ये जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट एडवाइस देने वाला हूँ, ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, तो इसे मतलब पूरा ध्यान से सुनना, ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस है। तो गाइज मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप लोग नोट्स बिल्कुल मत बनाओ। अरे पहले थोड़ा ध्यान से सुन लो, ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं बनाने। मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि जैसे जो पूरे फुल नोट्स होते हैं उसमें हम डेफिनेशन वगैरह ये सब लिखते हैं, अब आप लोगों पे इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे इस तरीके से नोट्स बनाओ कि डेरिवेशन लिख रहे हैं, एक एक चीज़ की एक एक छोटी छोटी चीज़ लिख के जा रहे हैं, क्योंकि वो सब हमें बेसिक चीज़ें पता है। आप लेक्चर देख रहे हो, आपको उसके नीचे उसके नोट्स डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, तो आप वो डाउनलोड कर लो। अब मैं आपको ये कहूँगा, लेक्चर के टाइम पे आपको क्या करना है, एक कॉपी लेके बैठो और एक पेन। तो जो भी उसमें डेरिवेशन हो रही है, जो उसमें आपकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको आपको खुद से उस कॉपी में करते जाना है। तो ये चीज़ें आपको, मैं अभी आपको ये बात क्लियर कर रहा हूँ कि ये मैं सिर्फ फिजिक्स के लिए कह रहा हूँ, बाकी किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं। उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, उनमें आप देख लेना उनको कैसे करना है। बट ये सिर्फ मैं आप लोगों को फिजिक्स के लिए बता रहा हूँ। तो फिजिक्स के लिए आपको लेक्चर देखना है, डेरिवेशन जो हो रही है, प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं, वो करते जानी है उस कॉपी में। और जैसे कि आपका लेक्चर खत्म हुआ, उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो नोट्स डाउनलोड करे थे उन्हें फिर से पढ़ना है। तो जब आप उन्हें पढ़ोगे ना, तो वही सारी चीज़ें आपको लेक्चर में पढ़ाई होंगी, तो वो आपके काफ़ी जल्दी आप उन्हें पढ़ लोगे। और जो चीज़ें आपको लेक्चर में समझ में नहीं आई थी, या फिर कोई चीज़ आप भूल रहे होगे, तो वो आपके माइंड में दोबारा से रिफ्रेश हो जाएंगे, और आप काफ़ी अच्छे से उन चीज़ों को रिटेन कर पाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसी चैप्टर के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेने हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे, तब आपकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी हो गई। अब इसके बाद जब आपको पूरा चैप्टर अच्छे से हो गया, अब आप लोगों को क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं।
और इन शॉर्ट नोट्स में आपको अपने फॉर्मूलोज को इंक्लूड करना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करना है और उन पॉइंट्स को इंक्लूड करना है जो आपको लग रहा है कि आप भूल गए थे या फिर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करना है। क्योंकि गाइज ये फॉर्मूले, ये कॉन्सेप्ट्स आपके काफ़ी ज़्यादा आगे जाके काम आने वाले हैं। क्योंकि गाइज जब आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हो ना, तो आप किसी भी चैप्टर को काफ़ी कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि जैसे मैं अपना एग्जांपल ही दूं, तो पहले मैं भी जो नोट्स डाउनलोड करता था, मतलब मैंने अनअकैडमी जेई से भी कई चैप्टर करे थे, तो वो डाउनलोड का ऑप्शन दे देते थे। तो स्टार्टिंग में तो मैंने वो नोट्स पढ़े थे, बट जब मैंने अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना लिए ना इसी तरीके से, तो उसके बाद गाइज मेरा रिवीजन मतलब बहुत जल्दी होने लगा कि फिर तो बस ये चीज़ें देखी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी देखी, उसके बाद बस प्रॉब्लम प्रैक्टिस करी। तो मतलब उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत जल्दी बढ़नी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है और आपने उन्हें जल्दी से रिवाइज करा और सीधे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करी, तो आपकी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो गाइज आप लोग रेफरेंस के लिए मेरे शॉर्ट नोट्स भी देख सकते हो, मतलब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में डाले हुए हैं, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। उनसे भी कई स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट हुआ है, तो आप लोगों ने भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप लोग अपने खुद के शॉर्ट नोट ज़रूर खुद से अच्छे से बना लेना, जिस तरीके से मैंने बताया। तो गाइज ये जो थर्ड एडवाइस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो ये है कि जैसे कि आपने कोई चैप्टर करा, तो आप तुरंत ही एक्सपेक्ट मत करो कि अभी आपसे इससे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके इससे हो जाएंगे। क्योंकि गाइज ऐसा होता है कि कई बार हम चैप्टर को कर लेते हैं, बट हमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स उसके अच्छे से क्लियर नहीं होते। फिर हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, वो हमसे नहीं होते, तो हमें डिप्रेशन हो जाता है कि यार अभी तो ये तो चैप्टर करा था, अब मेरे से इसके क्वेश्चन नहीं हो रहे, मेरे को क्यों ये चीज़ें ढंग से समझ नहीं आ रही, या फिर मेरे से क्यों नहीं हो रही, मेरे फ्रेंड ने तो सारी कर लिए। तो यार ये चीज़ें कई सारे स्टूडेंट्स को होती हैं, तो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना कि आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे। आपको इस चीज़ से अपना दिमाग हटा के इस टाइप पे लगना है कि आपसे क्यों नहीं हो रहे। आपको एनालाइज करना है कि यार आपकी कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। मैं कह रहा हूँ जब तक आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, आप अच्छे से एनालाइज करो, इस चीज़ पे ध्यान मत दो क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे। स्टार्टिंग में किसी से नहीं होते यार, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं हाँ जिनसे हो जाते हैं, वो थोड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, बट यार ज़्यादातर जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उन्हें टाइम लगता है। मुझे भी लगा था, जैसे मैं कोई चैप्टर करता था, ऐसा नहीं होता कि तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने सारे शुरू हो गए। स्टार्टिंग में नहीं होंगे, बट फिर धीरे धीरे आपके ब्रेन में पैटर्न्स फॉर्म होते हैं कि अच्छा ये टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होते हैं। क्योंकि कोई भी नए स्किल को सीखने के लिए आपको टाइम लगता है यार। तो जैसे ही कोई नई प्रॉब्लम आप करोगे तो आपका ब्रेन लर्न करेगा और फिर अगली बार आप उसे कर लोगे। तो इसलिए इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना कि यार क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्योंकि उससे तो आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो सोच सोच के क्वेश्चन नहीं हो रहे, और आपके ब्रेन को भी ये लगने लगेगा कि यार मेरे बस की नहीं है। तो इसलिए यार इस पे दिमाग नहीं लगाना, बस इस पे दिमाग लगाना है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से अप्रोच करना था। आपको अप्रोच पे ध्यान रखना है कि ये किस तरीके से करना था और मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। अगर आपने ये चीज़ देख ली तो आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन आगे होने लगेंगे। तो बस इसी तरीके से स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस की तरह ही करना, हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो ये फिगर आउट करना है क्यों नहीं हो रहे, और फिर धीरे धीरे करके आपसे सारे क्वेश्चन होने लगेंगे। तो यार फोर्थ एडवाइस मेरी आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों को फॉर्मूले की एप्लीकेशन आनी चाहिए। क्योंकि ये बात तो वाइज है ही कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जेईई मेन में कई आते हैं कि मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया, बट इतने भी नहीं आते हैं कि मतलब ऐसे काफ़ी कम क्वेश्चन होते हैं इनमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है। ज़्यादातर क्वेश्चन आप अगर देखो तो वो ऐसे होते हैं कि उनमें फॉर्मूला तो लग रहा है, बट पहले आपको कुछ चीज़ें मतलब फॉर्मूले तक क्वेश्चन को लाना पड़ता है, मतलब कि आपसे एप्लीकेशन पूछ रहे होते हैं वो फॉर्मूले की। तो फॉर्मूले की एप्लीकेशन पे गाइस कई क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन में। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी लेवल के होते हैं, 3 लेवल के उनकी बेसिकली क्वेश्चन होते हैं, एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला बेस, और कई होते हैं हाई लेवल, उसमें कई सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लग रहे होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी कम आते हैं और जो इजी हैं वो भी आपके कम आते हैं, बट ये जो एप्लीकेशन बेस्ड हैं कई आते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, आपको एप्लीकेशन पता होनी चाहिए फॉर्मूले की, कि फॉर्मूला किस तरीके से आपको डिराइव करके, क्योंकि जैसे कई फॉर्मूले आ रहे होते हैं, तो कई बार जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप डायरेक्ट सोचोगे कि फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा, और नहीं आता, क्योंकि वो फॉर्मूले भी कई बार डिराइव करके आ रहे होते हैं। जैसे कि आप अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कई फॉर्मूले देखो तो वो डिराइव करके हो रहे होते हैं। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि जेईई मेंस में कई आते हैं कि उनमें आपको डिराइव करके फिर वो करने पड़ते हैं। तो इसलिए आपको फॉर्मूले की एप्लीकेशन पता होनी चाहिए, अच्छे से आपको फॉर्मूला आना चाहिए, तो तभी आप उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आपको फॉर्मूले की एप्लीकेशन पे बहुत ध्यान देना है, और एप्लीकेशन आपको कैसे आएगी वही आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपकी फॉर्मूले की एप्लीकेशन भी आपको आ जाएगी। और डेरिवेशंस पे भी ध्यान देना है, जो क्वेश्चन जैसे स्पेशली मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह के जो डिराइव करके फॉर्मूला आ रहे होते हैं तो वो आपको आने चाहिए। बाकी आप प्रीवियस ईयर करोगे तो आपकी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी फॉर्मूला की एप्लीकेशन आप लर्न कर लोगे। अब यार ये जो फिफ्थ एडवाइस है ना, मतलब
काफ़ी सारे लोगों से शायद आपने सुनी हो, बट हम में से कई लोग इसे फॉलो नहीं कर रहे होते। क्योंकि मैं भी यार देखो आप लोगों की सिचुएशन में रहा हूँ, मुझे पता है आप लोगों को कितनी इस टाइम पर टेंशन हो रही होगी कि यार फर्स्ट अटैम्प्ट भी अच्छा नहीं हुआ, उसमें भी क्वेश्चंस नहीं हुए। तो हम लोग किस चक्कर में होते हैं कि जल्दी जल्दी चैप्टर्स को करें। तो यार ये मतलब इसमें कुछ गलत नहीं है, बट इस तरीके से ना हमारी प्रिपरेशन स्पेशली फिजिक्स में तो बहुत बर्बाद हो जाती है कि मतलब हम कुछ भी ढंग से नहीं कर पा रहे होते। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा यार थोड़ा काम रहो और अपना जो भी आप चीज़ कर रहे हो उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करके करो। आपको ये नहीं करना कि कई हम में से कई लोग क्या करते हैं कि मतलब फिर रटने लग जाते हैं चीज़ों को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भैया ने बोले कि 2019 से 2023 तक के सारे करने, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस रटे जाने, अच्छा ये क्वेश्चन ये इस तरीके से हो गया, आप आगे बढ़ गए। यार इस तरीके से नहीं करना, आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये इस तरीके से क्यों हुआ और मैं इसे किस तरीके से कर रहा था। जब तक आपको उसकी मतलब अप्रोच नहीं समझ आएगी ना कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना, आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। क्योंकि जेईई मेंस में यार कॉन्सेप्ट हर साल रिपीट होते हैं, क्वेश्चन गाइस बहुत कम रिपीट होते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि इस तरीके से अप्लाई होना था या फिर इस प्रॉब्लम को इस तरीके से अप्रोच करा है, तो आप यार वो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ जाए आप उसे कर दोगे। और ज़्यादातर यही होता है यार, कॉन्सेप्ट तो रिपीट होने ही होने होते हैं, तो इसलिए आपको ढंग से अंडरस्टैंड करना है। मैं सही कह रहा हूँ, अगर आपने प्रीवियस ईयर 2019 से 2023 तक के अगर अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करके कर लिए ना, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो यार इसलिए चीज़ों को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करके करना है, मगप मत करो, भले ही थोड़े कम क्वेश्चन करो। क्वालिटी पे ज़्यादा आपको इस टाइम पे मेरे हिसाब से अपना एम्फेसिस रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करके करोगे ना, फिजिक्स में तो स्पेशली, तो आपको आगे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए हमेशा अंडरस्टैंडिंग पे अपना फोकस रखना है, इस पे फोकस मत रखना कि कितनी जल्दी ज़्यादा चीज़ों को कर दूँ। तो इसलिए इस पर अपना फोकस बिल्कुल भी मत रखना। तो यार अब जो ये 6th एडवाइस मैं आप लोगों को देने वाला हूँ ना, मतलब ये आप लोगों को ऐसे लगेगा कि यार इससे तो क्या ही फ़ायदा होगा, बट जब आप इसे अप्लाई करोगे ना तो आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैंने खुद जब ये चीज़ अप्लाई करी थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था मुझे इससे। तो गाइस ये एडवाइस ये है कि आप लोगों को ना जब भी आप कोई प्रॉब्लम कर रहे हो, आपसे नहीं हो रही, अगर आपने एक बार वो समझ ली ना, तो भी आप उसे खुद से हाथ से ज़रूर कर लेना। आपको ऐसे कभी भी नहीं करना, चाहे आप लेक्चर देख रहे हो, चाहे खुद से प्रॉब्लम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको समझ में आ गई तो बढ़िया है, आप उसे पर एक बार खुद से हाथ से दोबारा उस क्वेश्चन को करो। ऐसे नहीं करना कि हाँ ये टीचर ने ऐसे ऐसे कर दिया या फिर ये तो बुक में ऐसे ऐसे है, ये तो मैं कर ही दूंगा, और फिर उस क्वेश्चन को छोड़ के अगले पे चलेगा। यार ये कभी मत करना। आपको हाँ उस टाइम पे लगेगा कि आप उस क्वेश्चन को कर दोगे, बट कई बार ये चीज़ होगी कि जब आप उस क्वेश्चन को दोबारा भी करोगे ना, तब भी आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे, और फिर वहाँ से आपकी जो लर्निंग होगी यार वो आपके बहुत काम आने वाली है। और ये चीज़ भी है कि यार जब आप किसी क्वेश्चन को इतनी जल्दी करके आगे जाते हो ना, तो आप उसको रिटेन नहीं कर पाओगे, उसमें से आप अच्छे से चीज़ों को लर्न नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको उसे खुद से हाथ से करना है। क्योंकि जब आप हाथ से करोगे तो आप डेफिनेटली उस पर ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, तो आप उसे लंबे टाइम के लिए रिटेन भी कर पाओगे। तो इसलिए यार हाथ से खुद से क्वेश्चन को ज़रूर कर लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यार आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि भैया चलो इतना सब कुछ बता दिया, अब कुछ रिसोर्सेज भी बता दो। तो रिसोर्सेज के लिए यार देखो मैं सीधे कह रहा हूँ कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए इसी पे ट्रस्ट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चंस का बैंक है यार, क्यों बाकी किसी बुक पे जा रहे हो करने को। यार देखो मैंने भी अच्छी वर्मा करी थी, बट मेरे पे यार वही है, मेरे पे 3-3.5 महीने थे, तो मैंने उस टाइम पे इसलिए कर ली। अब यार तुम लोगों पे देखो लगभग मतलब बस 2 ही महीने बचे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि यार इस टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अपना यार ज़्यादा फोकस रखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 से 2023 तक के कर लो, मेरे हिसाब से मोर देन सफिशेंट है। आप अच्छे से अंडरस्टैंड करके बस उन्हें कर लो। और इसमें भी अगर मैं ऑर्डर बताऊँ तो सबसे पहले 2023 और फिर 2022, फिर इसी तरीके से आपने कर लिया 2019 तक। और हमेशा क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस रखना, क्वांटिटी पे कम रखना। और इसके बाद यार सेकंड एडवाइस, मतलब सेकंड मैं आप लोगों को जो रिसोर्स बताऊंगा वो ये है कि आप फिजिक्स वाला मतलब जो उनका जेई वाला चैनल है उस पर जो मंजिल बैच है वो काफ़ी अच्छा है। मंजिल आप 2.0 की बात कर लो या फिर लेजेंड्स की बात कर लो, दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो। और अनअकैडमी एटम्स पे भी उनके 1 शॉट्स हैं, उनका भी मुझे मतलब काफ़ी अच्छा मतलब रिव्यू मिला है काफ़ी स्टूडेंट्स से, तो उन्हें भी आप फॉलो कर सकते हो। तो इनमें से किसी को भी 1 शॉट के लिए फॉलो करने है ना, और प्रैक्टिस के लिए तो मैंने बता ही दिया है। तो यार अगर आज की ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, अपने यार किसी ना किसी एक बेस्ट फ्रेंड के साथ तो यार ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि अपने बेस्ट फ्रेंड्स की यार ज़रूर मदद करनी चाहिए। अगर वो भी आप जैसी सिचुएशन में है तो डेफिनेटली मदद करो।
और यार हमारे चैनल को भी यार डेफिनेटली सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर देना। आगे और भी औसम वीडियोस आने वाली हैं, और आप लोगों का कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, या फिर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दो, मैं उसी में आप लोगों के रिप्लाई करता हूँ। मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे यार ऑनेस्टली ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लेता हूँ, मैं देखता भी नहीं हूँ मैं खुद ही, क्योंकि इंस्टा काफ़ी कम चलाता हूँ। तो इसलिए कमेंट्स में कोई भी आपका डाउट है तो लिख देना, मैं वहीं पर आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो बस यार मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहो और गाइस फोड़ते रहो।